आ गए जी। बिंदास काव्या का नाम टाइटल और थंबनेल में पढ़ के बिंदास काव्या का रोस्ट देखने तुम आ गए हो। सो आई मीन टू बी वेरी फेयर, टू काइंड्स ऑफ पीपल विल बी वाचिंग दिस वीडियो। एक होंगे वो जिनको चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं, जो जिनको पता है कि ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर बिंदास काव्या का रोस्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज शी इज अ 14-year-old kid who in their right mind would roast a 14-year-old kid. I mean there are people but या फिर जो नए लोग आएंगे जो यही सोच के आएंगे कि चलो आज बड़ा मजा आएगा, आराम से चाय कॉफी लेके बैठते हैं, 15 मिनट 10 मिनट व्हाटएवर हाउएवर लॉन्ग दिस वीडियो इज, देख के बिंदास काव्या की बढ़िया बुराई होते हुए देखेंगे। तो अगर तुम सेकंड कैटेगरी वाले हो ना एंड फर्स्ट वाले हो तो तुमको तो ऑब्वियसली पता है कि क्या होगा इस वीडियो में या फिर क्या तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर तुम सेकंड कैटेगरी वाले जो बिंदास काव्या का रोज देखने आए हो, आज जो तुम्हारी अंतरात्मा पे मैं अटैक करने वाला हूँ ना, मजा आ जाएगा। So without taking a lot of your time, this video has a lot of sections and timestamp में सब है, तो we will just get right into it. Okay, सबसे पहली बात, बिंदास काव्या कौन है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? Because recently my friend Surya made a video on बिंदास काव्या calling her a cringe kid and he made some really relevant points about sexualization of kids, about her parents, about her content. So this video is sort of an extension of that because बिंदास काव्या की team, not बिंदास काव्या की team, but the people who manage her public figure, her public account, उन्होंने उसकी वीडियो को टेक डाउन करने के लिए कुछ अटेम्प्ट करे, which were of course not possible because fair use, commentary वो सब होता है। But this video is something that I've been thinking about for a while because बिंदास काव्या has been popular for a bit, ठीक है? मतलब उसने जब वो डायनामोर शाउट वाली चीज़ करी थी तब से वो बहुत पॉपुलर थी and there are people who came after that 14-year-old kid. तब तो वो 12-13 साल की होगी. They made such derogatory, disgraceful, disgusting roasts on them. And in fact, I watched two videos. सम्राट का वीडियो है एक and Who Cares का वीडियो है एक, which actually point out these things on the people that made these videos. But the purpose of this video is not to talk about बिंदास काव्या का roast और बिंदास काव्या का content. This actually focuses on something even more intense, something that हम ध्यान ही नहीं देते हैं जिस चीज़ पे। But to be fair, we'll get out the बिंदास काव्या का content वाला part out of the picture already because बिंदास काव्या के content पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो this video will not make sense to you. So बिंदास काव्या is a gaming creator, बिंदास काव्या is a vlogger. She has 1 million subscribers on her vlog channel, नहीं शायद gaming channel, and she has over 700,000 subscribers on her vlog channel. So she's a big name, मतलब बड़ा नाम है बिंदास काव्या, and her content, यार 14 साल की बच्ची है वो, उसको नहीं पता है वो क्या कर रही है। जब मैं और तुम 14 साल के थे, हम फेसबुक पे स्टेटस डालते थे वो रोने वाले, सैड वाले, एंड उस पर देख के हम खुश होते थे। तो शी इज एट दैट स्टेज इन हर लाइफ एंड शी डजंट नो बेटर। एंड इफ एट दिस पॉइंट अगर तुम कहोगे उसका कंटेंट क्रिंज है, हाँ है। अगर उसका कंटेंट अनोइंग है, वो अनोइंग है, तो वहाँ है। एंड अगर तुम कहते हो कि वो प्रिटेंशियस है या फिर अगर वो मतलब उसके बारे में तुम जितनी भी बुराइयां कर सकते हो वो सब सच होंगी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट शी इज एट द एंड ऑफ द डे अ 14-year-old kid. तुम उससे इससे तो उम्मीद नहीं कर सकते हो। सो इफ यू डोंट लाइक हर कंटेंट, इफ यू वांट टू कॉल हर क्रिंज, डू इट एंड देन मूव ऑन, बट डोंट फिक्सेट अपॉन दैट, व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स अस इनटू द मोर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, विच इज कि उसकी ऑडियंस कौन है जो उसकी वीडियोस देख रहे हैं, क्यों लोग उसको इतना हेट करते हैं, क्यों लोग उसके ऊपर इतनी बुरी बुरी डेरोगेटरी चीजें बना रहे हैं फॉर वट एवर रीजन। एंड द प्रॉब्लम इज ऑन टू फ्रंट्स. वन इज द ऑडियंस दैट शी हैज एंड द अदर इज द फैमिली नहीं, बेसिकली उसके पेरेंट्स जो इनेबल कर रहे हैं उसको, एंड उसके जो मैनेजिंग टीम है और वट एवर और हु एवर इज बिहाइंड बिंदास काव्या का ब्रांड, उनके साथ प्रॉब्लम है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑडियंस कम्स फ्रॉम टू सेक्ट्स. इसमें एक वो होती है जिनको वो लड़की ही नहीं पसंद, वो आर वेरी सबकॉन्शियसली वेरी डीपली जेलस ऑफ द फैक्ट कि वो इतनी पॉपुलर है, उसके पास इतना पैसा है, शी इज डूइंग सो वेल ऑन यूट्यूब, शी इज डूइंग सच ग्रेट नंबर, शी हैज स्पॉन्सर्स, शी हैज पीपल हु टॉक अबाउट हर, and there are people who look down on her because they want to satisfy their own intrinsic desires to see that 14-year-old kid which is doing better than them be dragged down. वही होता है ना, जब तुम किसी को अपने ऊपर वाले को देखते हो जो तुमसे आगे हो लाइफ में, तुम उसको खींचने की कोशिश करते हो कि बस आ जाए नीचे हमारे लेवल पे, ताकि हमारी अंदर की इनसिक्योरिटीज को थोड़ी खुशी मिल पाए, थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल पाए. एंड दैट इज द ऑडियंस. एंड ऑफ कोर्स देयर इज द इंटायरली डिफरेंट सेक्शन ऑफ द ऑडियंस जो एक्चुअली बच्चे हैं, जो उसके एक्चुअली कंटेंट को एक्चुअली रिलेट कर पाते होंगे या पसंद करते होंगे. एंड देन देयर इज द अदर एंगल जिसको उसके कंटेंट को, I mean, look at her thumbnails, look at her title. They are so hyper-sexualized and the problem comes right there. That is where I want to talk about the parents or the enablers that allow this kid to do what she is doing, which is sexualizing a 14-year-old kid. I mean, it is not even unintentional. It is very intentional. तो उसके thumbnails की जाके एक बार scroll कर लो and you go and look at the titles. The videos also are shot in that derogatory manner and
In her defense, she's a 14-year-old kid. She doesn't know better. She might be aware of what's happening, but because her parents allow her to do this, because this is getting the attention which all 14-year-olds, all 15-year-olds, all teenagers desire, उसको वो attention मिल रहा है through online media, through her parents, because they are allowing her to do this, that creates a different set of, I don't know, that creates whatever sense of misidentification for yourself, where you start looking at yourself from the eyes of the other people. And when you get hate for whatever you are being enabled to do, वो तुम्हारे अंदर एक ऐसी दीवारें बना देगा ना, it will create such trauma for that 14-year-old kid. And it is at this point ना, जहाँ पे हमको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, why are we even talking about this? Why are our parents allowing her to do this? And there is one possible reason, one probable reason, जहाँ पे उनके पास एक incentive हो सकता है, and that is because her public presence is getting them a lot of money. And lot is very subjective. हो सकता है whatever deals they are getting is good enough for them. हो सकता है मेरे तुम्हारे लिए किसी और के लिए वो बहुत ही puny amounts of money होगा. So we can't judge them on the figures, but the factor of fame and money, जो validation और जो तुम्हारा economic incentive होता है ना, जो उनको वो content बनाने से मिल रहा है, because they do not know anything better, because they don't know how to create better content. They only know how to create on controversial, cringy, sexualization of their subject. उनको जब उसी फील्ड में खेलना आता है ना, तो वो उसी फील्ड को एक्सपैंड करते जाते हैं, एंड वो उस फील्ड में इसीलिए खेल रहे हैं बिकॉज ये काम करता है. एंड द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट विद बिंदास काव्या, द प्रॉब्लम इज विद ऑल टेलीविजन शोज जहाँ पे किड्स आर बीइंग प्रेजेंटेड ऑन अ स्टेज, बिकॉज इट इज वेरी एविडेंटली अ वे कि वो बच्चा 5-6 साल 10-12 साल का, तो हमने देखे यार टीवी पे सिंगिंग शोज होते हैं, टीवी पे डांसिंग शोज जो होते हैं, दे ऑफन बॉर्डर इन दैट ग्रे एरिया ऑफ innocence and then hypersexualization. It is a very prominent figure in not our movies, but of course there is a very interesting taboo desire that is being fulfilled by this content for the audience and for the parents. I don't want to even go in that direction of the psychology behind this, but the incentive of money, the incentive that this gets them views, this gets them attention, this gets them validation, is the core functionality behind this. And at its core, it is so wrong. Just for the fact कि बिंदास काव्या की family and बिंदास काव्या herself or the people who manage her are allowing her to do this, are allowing a 14-year-old innocent kid जिसको नहीं पता है कि वो क्या कर रही है. और I mean, dude, I am 24. I don't know what I'm doing in my life often times. I can't imagine 14-year-old 13-14 साल 15 साल के लोगों को पता होगा. And I'm sure whoever has been in that space or who is in that space can understand this. But the problem then comes on the fact कि इसके जो उसके बच्चे देखने वाले ऑडियंस है उन पे भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज दे कैन सी इट वर्क. द पेरेंट्स हु सी दिस किड एंड हर पेरेंट्स गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टेंट, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, दे विल ट्राई टू डू द सेम. And that is my problem, because this sexualization, this content, this cringe content, तुम cringe से तो आगे बढ़ चुके हैं. The fact that this is being allowed on YouTube, this is borderline on a very gray area. This is very borderline, and because it's not marketed to kids, this content is marketed heavily, really, to adults or teenagers, जहाँ पे तुमको पता है कि वो लोग क्लिक करके आएंगे because तुमने ऐसे thumbnail और टाइटल डाले हैं. उस क्लिक के तुमको पैसे मिलेंगे, and that is the sole motivator behind this. And just not her, she has 1.7 million का audience. Instagram पे कुछ 3.5-4 लाख लोग हैं. This is a huge audience. These numbers are really big. They don't know how to monetize them in the ethical way. This is, I'm going to call it very unethical. And unethical तो बहुत ही soft सा word हो जाएगा यार इसके लिए. And my biggest problem with this phenomena of Bindas Kavya and her parents, Bindas Kavya की कोई गलती भी नहीं है इसमें यार. There is no way I can justify this. There is no way anyone can justify this except for the fact कि they know this is wrong. There is no way कि ये जो लोग कर रहे हैं इनको पता नहीं है कि ये गलत है, या फिर this is unethical or this is just wrong. But they're justifying it because they think it is fair if this gets them the views and the money. And the problem is that a lot of people who don't necessarily agree to this might also justify it in their head कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, एंड हम भी उनको ऐसे स्टार बना देते हैं, हम भी ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं. एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे बिकम सक्सेसफुल और नॉट, द प्रॉब्लम विल स्टिल परसिस्ट दैट दिस मेंटालिटी is going to be normalized at least in the minds of 2 million people जो बिंदास काव्या कंटेंट देख रहे हैं, जो उसको डेडिकेटली जुडिशली फॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि ये काम कर रहा है. So the problem is not just with the people who are enabling this, the problem is with the people who are watching this. Like you came in this video thinking कि आज तो बिंदास काव्या का बढ़िया रोस्ट होगा, उसके कंटेंट की बुराई होगी, उसके थंबनेल्स की बुराई होगी, उसको कुछ गलत सलत बोला जाएगा. Then the problem is with you as well. बदलो यार अपने आप को, ऐसी चीज़ों पे मत ध्यान दो. डोंट गिव देम द वैलिडेशन दैट दे नीड टू कंटिन्यू डूइंग दिस अनएथिकल शिट. यू हैव टू बी द वन टू स्टॉप देम. गो कमेंट देम कि प्लीज ऐसे कंटेंट बनाना बंद करो, अपने बच्चों को सेक्सुअलाइज करना बंद करो, ऐसी चीज़ें इनेबल करना बंद करो. दिस इज प्रॉब्लमैटिक, दिस इज रॉन्ग, दिस इज बैड, एंड रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स आई कैन से दिस टू यू, ये गलत है.
ये गलत है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, देखने वाले को भी पता है, बनाने वाले को भी पता है, बट हम हिपोक्रेसी के चक्कर में ना उसको इग्नोर कर देते हैं. देन व्हेन दिस बिकम्स अ बिग इनफ प्रॉब्लम, व्हेन दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम दैट वी एंड यू कांट कंट्रोल, व्हेन पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस, दे स्टार्ट शोइंग अप, दैट इज व्हेन तुम्हारा जो ज़मीर है ना, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हारा एथिक्स है, कभी ना कभी तो जागेगा यार. अभी जगा लो, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता. And if this video made sense to you, make sure you share it, make sure you send it to people who make this type of content, people who watch this kind of content, people who comment negative things on this kind of content. ये video वहाँ पहुँचाओ. If you have any other thoughts, leave them down in the comments. And thank you so much for watching it till the end. If you're new here, make sure you check out the other videos we do. Sort of ऐसी videos pop culture पे and anything that I find interesting, worthy of talking about. So thank you for watching it till the end. I will see you in the next one. Goodbye.